राधे राधे मित्रों, राजाओं में श्रेष्ठ और रहस्यों में भी महानतम ऐसा ज्ञान जो न केवल बुद्धि को छूता है बल्कि आत्मा को जगा देता है। श्री कृष्ण आज अर्जुन से नहीं, हर जीव से संवाद कर रहे हैं जो सच्चे प्रेम और विश्वास से उनकी शरण में आना चाहता है। वह कह रहे हैं, जो मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, जल या एक पत्ता भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मुझे पाने के लिए ज्ञान नहीं, भक्ति चाहिए। यह अध्याय है भक्ति के अद्भुत चमत्कार का, श्रद्धा की शक्ति का और उस परम कृपा का जो सबके भीतर छुपी है। तो आइए आज हम प्रवेश करते हैं भगवत गीता के सबसे गोपनीय और दिव्य अध्याय में। अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्य योग, केवल कृष्णावाणी पर। हे अर्जुन, आज मैं तुझे वह ज्ञान देने जा रहा हूं जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे रहस्यमय है, जो पवित्र भी है और मुक्तिदायक भी। यह ज्ञान न तो केवल पठन पाठन से प्राप्त होता है और न ही केवल तप, यज्ञ या दान से। यह प्राप्त होता है समर्पण से, श्रद्धा से, भक्ति से। जो इस ज्ञान को अपनाता है वह न तो मोह में फंसता है, न जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता है। वह मुझे ही अपना अंतिम लक्ष्य मानकर जीवन जीता है। अर्जुन, इस संसार में सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। जैसे मोतियों की माला में धागा अदृश्य रूप से सबको जोड़े रखता है, वैसे ही मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। लोग मुझे देखते नहीं क्योंकि मैं उन्हें दिखाई नहीं देता। मैं सबके भीतर हूं, फिर भी लोगों की दृष्टि मुझे पकड़ नहीं पाती। हे अर्जुन, जो मुझे नहीं जानता वह मुझे एक सामान्य मनुष्य समझता है। वह यह नहीं समझ पाता कि मैं वह परम आत्मा हूं जो सबके भीतर विराजमान है। मैं न तो जन्म लेता हूं न मरता हूं। मैं अविनाशी हूं, अनादि हूं। और फिर भी जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं स्वयं इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। अर्जुन, लोग मुझे पूजा में खोजते हैं, लेकिन मैं तो उनके हृदय में ही बैठा हूं। जो मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसी के पास चला आता हूं। मैं ना तो यज्ञों का मोह रखता हूं, ना दान की अपेक्षा करता हूं। मुझे केवल सच्चे प्रेम की प्यास है। तू चाहे मुझे एक फूल अर्पित कर या एक पत्ता या थोड़ा सा जल, यदि वह प्रेम से अर्पित किया गया हो तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। हे अर्जुन, यह मेरा नियम है। जो भी भक्त मुझे भजता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। मैं उसके साथ चलता हूं, उसके दुख को अपना बना लेता हूं और उसके जीवन को प्रकाश से भर देता हूं। अब तू देख अर्जुन, इस संसार में कितने मार्ग हैं। कुछ लोग यज्ञों में विश्वास करते हैं, कुछ ध्यान में, कुछ सेवा में। लेकिन यदि कोई मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करे तो उसे किसी और साधन की आवश्यकता नहीं। वह सीधा मेरे हृदय में स्थान पाता है। हे अर्जुन, यह राजविद्या है, क्योंकि यह सब कुछ बताती है और फिर भी सबसे रहस्यमय है। यह राजगुह्य है, क्योंकि इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जिसने इसे अपनाया वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। उसका मन स्थिर हो जाता है। वह भय से मुक्त हो जाता है। वह न तो लाभ से फूला रहता है, न हानि से टूटा रहता है। ऐसा जीवन ही मुक्ति का मार्ग है। अब तू भी इस रहस्य को जान कि मैं तुझसे अलग नहीं हूं और तू मुझसे अलग नहीं है। जो यह पहचान लेता है वह मुझे प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मनुष्य मुझसे प्रार्थना करते हैं कई रूपों में, कई विधियों से। कोई देवताओं को पूजता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तपस्या करता है, लेकिन वे सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा कर रहे हैं। जो कोई किसी भी देवता को श्रद्धा से पूजता है, मैं उस श्रद्धा को स्वीकार करता हूं, परंतु जो फल वे चाहते हैं वह सीमित होता है, क्षणिक होता है। जो लोग स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ करते हैं वे वहां जाते हैं,
परंतु वहां से लौट भी आते हैं, क्योंकि वह स्थान भी नाशवान है। हे अर्जुन, लेकिन जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, जो एकनिष्ठ भक्ति करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। मैं उसके लिए अन्न बनता हूं, उसके लिए आश्रय बनता हूं, उसके जीवन की नौका का खिवैया बन जाता हूं। अर्जुन, लोग अक्सर कहते हैं कि वे पापी हैं, अधर्मी हैं, इसलिए मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। पर मैं कहता हूं, भले ही कोई अत्यंत पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भी पावन कर देता हूं। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बनता है और चिरकालिक शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह मेरा वचन है कि मेरा भक्त कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, चाहे वह कोई भी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई भी जो अपने कर्मों से भटका हो। यदि वह मेरी भक्ति में रम जाए तो वह भी मुझे प्राप्त करता है। यह मार्ग सरल है अर्जुन, लेकिन इसे कठिन हम स्वयं बना लेते हैं। हम अपने ही संदेहों में, अपने ही डर में, अपने ही मोह में उलझ जाते हैं। पर मैं यहां हूं, तेरे पास, तेरे साथ। मैं तुझे केवल इतना कहता हूं कि तू मुझे स्मरण कर, मुझ में मन लगा मेरी भक्ति कर, और जब तू यह करेगा तब तू न केवल मुझे पाएगा बल्कि अपने भीतर की खोई हुई दिव्यता को भी पा लेगा। हे अर्जुन, मुझे जानना है तो श्रद्धा रख, मुझे पाना है तो समर्पण कर, क्योंकि जब आत्मा झुकती है तभी परमात्मा उसे उठा लेता है। हे अर्जुन, यह संसार मेरा विस्तार है, फिर भी मैं इस संसार में नहीं बंधा हूं। मैं सब में व्याप्त हूं, परंतु कोई भी मुझसे बंधा नहीं है। यह मेरा योग माया स्वरूप है, जो सब कुछ करता है फिर भी कुछ करता हुआ नहीं दिखता। जैसे वायु आकाश में स्थित होती है, वैसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, पर मैं उनसे अलग हूं। हे अर्जुन, संसार का चक्र, सृजन, पालन और संहार मेरे ही अधीन चलता है। जब युग समाप्त होता है, सभी जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। फिर मैं पुनः उन्हें उत्पन्न करता हूं, अपनी इच्छा से, अपने विधान से। यह सब मेरी माया का कार्य है। लेकिन अर्जुन, मैं कर्मों से बंधा नहीं हूं, क्योंकि मैं स्वयं को इन सब से परे रखता हूं। मेरे लिए न कुछ प्राप्त करने को शेष है, न ही कोई कर्म करने की विवशता। फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि मेरा कर्म ही संसार को प्रेरणा देता है। अगर मैं कर्म न करूं तो लोग भी कर्म त्याग देंगे, और यदि ऐसा हुआ तो यह सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। हे अर्जुन, जो ज्ञानी लोग हैं वे मुझे भजते हैं, मेरे गुणों का गान करते हैं, मुझे नित्य नमस्कार करते हैं। वे अपने जीवन को सेवा में, भक्ति में, ज्ञान में समर्पित करते हैं। कुछ लोग मुझे एकाकार ब्रह्म मानते हैं, कुछ मुझे विविध रूपों में देखते हैं, तो कुछ मुझे संपूर्ण यज्ञों का आधार मानते हैं, पर सभी मेरे ही रूप को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। हे अर्जुन, जो मुझे इस रूप में जानता है वह मुझे अपनी आत्मा में अनुभव करता है। उसे फिर किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे वेदों का बोझ नहीं लगता, उसे यज्ञों की औपचारिकता में उलझना नहीं पड़ता, क्योंकि वह स्वयं सत्य का अनुभव करता है। हे अर्जुन, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति मैं ही हूं। हर यज्ञ, हर तप, हर श्रद्धा मेरे ही स्वरूप की एक अभिव्यक्ति है। जो व्यक्ति मुझे सभी रूपों में देखता है वह मेरा सच्चा भक्त है। वह न केवल मंदिर में मुझे ढूंढता है, बल्कि हर प्राणी में, हर परिस्थिति में मुझे पहचानता है। अर्जुन, जो मुझे प्रेम से अर्पित करता है, एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा जल, मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे भाव चाहिए। तू जब कुछ खाए, कुछ दे, कुछ करे तो मुझे अर्पण करके कर, तब वह कर्म तुझे बांधता नहीं।
तू कर्म करता हुआ भी कर्म के फल से मुक्त रहता है। यह कर्म का रहस्य है, यह भक्ति का विज्ञान है। हे अर्जुन, जो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, जो बिना किसी दिखावे के मेरे शरणागत होता है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं उसके हृदय में निवास करता हूं और उसके जीवन का संचालन करता हूं। कई लोग धर्म, जाति, कुल और परंपरा में उलझे रहते हैं और सोचते हैं कि उन्हें ईश्वर नहीं मिलेगा। पर मैं कहता हूं अर्जुन, कोई भी, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या किसी पाप कर्म में लिप्त हो, यदि वह मुझ में विश्वास करता है तो वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। मैं किसी से भेदभाव नहीं करता, मैं केवल भक्ति देखता हूं, श्रद्धा देखता हूं। हे अर्जुन, संसार के सब कार्य थोड़े समय के हैं, फल भी क्षणिक है, लेकिन जो कार्य मेरे लिए किया जाए वह अमर हो जाता है। जो जीवन मेरी सेवा में अर्पित होता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तू निष्काम होकर कर्म कर, मुझे समर्पित होकर जीवन जी, और जब तू ऐसा करेगा तब तू देखेगा कि सारा ब्रह्मांड तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। हे अर्जुन, अब न तो तुझे डरना है, न भ्रम में पड़ना है। तू मेरा है और मैं तेरा। मेरी शरण में आ, मैं तुझे संसार बंधनों से मुक्त कर दूंगा। यह मेरा अंतिम वचन है। जो मुझे प्रेम करता है मैं उसे अपना बना लेता हूं। अगर आपको श्री कृष्ण के ये दिव्य उपदेश प्रेरणादायक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कृष्णवाणी को, और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे पूरे गीता का सार, श्री कृष्ण के 18 दिव्य उपदेश प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।